Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's lecture is work done in a gravitational field या work done by a gravitational field FSC Part 1 Physics First Year Lecture number 3। तो आज हम करेंगे वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जहाँ भी जिस जगह भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द फील्ड या एरिया अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, दैट फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। जहाँ भी जिस जगह भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जब कोई चीज़ ज़मीन से हम ऊपर को फेंकते हैं तो उस एरिया को जहाँ भी यानी ये फोर्स एक्ट करती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। द फील्ड या एरिया अराउंड द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, दैट रीजन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अभी हम जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो वर्क डन करता है, वो फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर ग्रेविटी की और वो उस पर वर्क डन होता है। तो फॉर दिस पर्पज लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए मूव्स इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये इसका पाथ है, कर्व्ड पाथ है। यहाँ से ये बी पॉइंट पर ये चला गया है। तो बी पॉइंट पर जाने के लिए हमारे पास एक तो पाथ ये ऑलरेडी ये है, इसके अलावा एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। अगर हम इसका नाम रख दें डी, इसका नाम हमने रख दिया सी पॉइंट, तो देयर आर 3 पाथ टू रीच एट पॉइंट बी। अगर हम इसको कह लेते हैं पाथ 1, ठीक है, सही है। ये है पाथ हमारे पास 2 और ये हमारे पास पाथ नंबर 3। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इन तीनों पाथ्स पर वर्क डन किस तरह होगा, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तीनों पाथ्स पर हम 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे, फिर हम इससे रिजल्ट निकालेंगे कि इन तीनों पाथ से वर्क डन की जो वैल्यू आती है उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कोई नतीजे पर पहुंचेंगे कि पाथ्स क्या अफेक्ट करते हैं, पाथ्स का क्या असर होता है वर्क डन के ऊपर। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए हमारे पास 3 पाथ मैंने आपको बता दी और ये यहाँ से इसकी हाइट जो है h है। ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए से चला था पॉइंट बी पर पहुँच गया तो उसकी हाइट जो है वो h है। अभी हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क डन, यानी हम तीनों पास पर देखते हैं क्या क्या होता है। टोटल वर्क डन जो हमारे पास होगा हम तीनों पास से कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 जी, वर्क डन बाई पाथ 1, दैट इज वर्क डन फ्रॉम, ये पाथ 1 क्या है, ए डी बी, वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। यानी जो पाथ 1 है हमारे पास ए डी बी है, तो ये हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। यहाँ पर अगर गौर करें, ये जो इस तरह है ये वाला पाथ और जो फोर्स है ऐसे होती है, आपको पता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को जाता है तो वो नीचे को एक्ट करती है। तो ये एंगल जो बन रहा है 90 का बन रहा है। यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, फोर्स जो है नीचे को एक्ट कर रही है, ये ठीक है, फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, ये फोर्स है और ये उसका रास्ता है, ऑब्जेक्ट का पाथ है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180, ये एंटी पैरेलल है, यहाँ पर एंटी पैरेलल हो गया। तो लिखें जी एफ डी कॉस थीटा, यहाँ पर कितने का आ गया 90 डिग्री का, प्लस एफ डी कॉस 180 डिग्री, एफ डी कॉस 1। अब ये जो फोर्स है वो एम जी के इक्वल है, आपको पता है फोर्स एम जी के इक्वल होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होती है इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से हम करेंगे एम जी और ये डी, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, कॉस 90 0 डिग्री होता है,
कॉज 90 की वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी? 0 होती है। इसको हम कहते हैं mg है, और यहाँ पर जो हाइट जो है d की बजाय हम h लगा लेंगे, ये -1 होता है। तो ये हमारे पास आएगा 0 माइनस mgh या माइनस mgh। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। वर्क डन फ्रॉम ए डी बी, पाथ 1 वर्क डन बाई पाथ 1 वो हमारे पास आ गया -mgh। नाउ दूसरा पाथ है जी वर्क डन बाई पाथ नंबर 2 ए सी बी। वर्क डन बाई पाथ ए सी बी वो आएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू सी टू बी। तो ये आएगा वर्क डन फ्रॉम ए सी बी, वर्क डन फ्रॉम इसके बाद आएगा ए टू सी और प्लस सी टू बी। यहाँ से ए टू सी जो होगा और यहाँ से सी से बी तक होगा। यह भी देखते हैं हम, ये आएगा एफ डी कॉस, यहाँ सेम केस है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, फोर्स नीचे को, तो थीटा यहाँ पर भी 180 डिग्री आया, ठीक है, या इस पॉइंट पर ए टू सी पर 180 डिग्री। एफ डी कॉस यहाँ पर सेम ये वाली सिचुएशन बन गई, ठीक है, ये ठीक है, ये फोर्स है, ऑब्जेक्ट ऊपर को यार फोर्स से नीचे का एक्ट कर रही, ये एंगल 90 का बनेगा, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास एम जी होता है, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट पर एच आ गया, ये -1 आ गया, प्लस एफ डी ये 0 डिग्री आ गया, तो ये आएगा -mgh प्लस 0 या -mgh। पाथ नंबर 2 ए सी बी, पाथ 2 से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दो पाथ हो गए, पहले से ये हमारे पास -mgh आया पाथ 1 से, पाथ 2 से भी हमारे पास mgh आया। नाउ वर्क डन बाई पाथ 3। अब ये पाथ 3 जो है आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड सी लाइन है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, पाथ सीधा नहीं है। तो फॉर दिस पर्पज ये पाथ जो है हम फर्ज कर लें कि हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ से इधर को चले गए हैं, फिर हम इधर को चले गए हैं, फिर हम इधर को चले गए हैं, ये यह जस्ट लाइक जो हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, जस्ट लाइक स्टेयर्स, जैसे हम सीढ़ियों पर जा रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। स्टेप 1 के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आगे स्टेप, यानी स्टेप लास्ट पर हम जाएंगे। इसमें कुछ हॉरिजेंटल आ रहे हैं, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल पॉइंट है, और ये वर्टिकल पॉइंट है, ठीक है। तो हमें पता है हॉरिजेंटल पॉइंट में जो है वर्क डन इस अलोंग दी हॉरिजेंटल जो 0 होता है, तो वर्टिकल पॉइंट के हम नाम रख लिए डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड सो ऑन डेल्टा yn। यहां पर वर्क डन 0 होगा, तो हम डेल्टा y1 पर निकालेंगे, डेल्टा y2 पर, इस तरह निकालते जाएंगे। तो फर्ज कर लें डेल्टा y1 पर वर्क डन है W1, तो फोर्स तो सारे सेम है, फोर्स जो है फोर्स सब पर जो लग रही है सेम लग रही है, फोर्स जो है वो सेम लग रही है, एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऊपर को जा रहे हैं -mg आएगा, और जो हाइट आएगी डेल्टा y1 आएगी, ठीक है। सिमिलरली W2 -mg डेल्टा y2, इस तरह आगे चलते जाते हैं, ठीक है। Wn -mg डेल्टा yn, तो ये हो गया। अभी हम टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन अभी हम निकालते हैं। इसके बाद जी
तो देखिए जी इधर टोटल वर्क डन देखते हैं क्या आता है, हमारी क्या वैल्यू इसकी निकलती है। टोटल वर्क डन वो किसके इक्वल आएगा, W1 W2 WN। W1 है माइनस mg डेल्टा Y1, यह है माइनस mg डेल्टा Y2, आगे आ गया माइनस mg डेल्टा YN। माइनस mg सब में सेम आ रहा है, डेल्टा Y1 डेल्टा Y2 डेल्टा YN। ठीक है, ये वर्क डन टोटल जो हमारे पास अलोंग दी कर्व्ड पाथ, पाथ 3 जो है, ये पाथ 3 का टोटल वर्क डन। अब डेल्टा Y1 डेल्टा Y2 डेल्टा YN, यहाँ से चले हम यहाँ पर पहुँच गए, तो ये डेल्टा Y1 ये यानी हाइट जो है h इक्वल है, ये सारी चीज़ किसके इक्वल आएगी, Y1 Y2, यहाँ यानी यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ से पर हाइट h ही होगी ना, ये हाइट हम इधर पॉइंट बी पर पहुँच गए हैं तो ये हाइट h की इक्वल है, तो देयरफॉर ये आएगा माइनस mgh। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, टोटल वर्क डन। अब देखें ये पाथ 3 था, पाथ 3 ठीक है, ये पाथ 1 मैंने पहले कर दिया था, पाथ 1 ये वाला पाथ 1 पहले मैं कर चुका हूँ, पाथ 1, ये पाथ 2 इसके बाद। अब तीनों पाथ से देखें, तीनों पाथ का जो रिजल्ट आया माइनस mgh और माइनस mgh। तो इन तीनों बातों से क्या पता चला कि पाथ बेशक, स्टूडेंट्स ये बात समझ लें आप, जो मर्जी पाथ आप अडॉप्ट कर लें तो वर्क डन पर कोई असर नहीं होगा। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो यहाँ तो क्या कंक्लूजन निकाला, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट विल रिमेन सेम। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो इन तीनों पाथ हमने जो अप्लाई की है, तीनों तरह से हम इसको करके बता सकते हैं कि तीनों पाथ से जो है वर्क डन की वैल्यू सेम आई है, जो पाथ है वो अफेक्ट नहीं करता वर्क डन को। इस तरह के अपना को कहते हैं वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी वैल्यू जो आएगी सबकी सेम आएगी। तो आगे हम ये भी साबित करेंगे कि ये अगर हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं हम कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्रूव करने के लिए ये आ सकता है कि शो दैट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। वर्क डन अब हम करेंगे, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। क्लोज पाथ इक्वल टू 0। तो ये अगर हम देखें, यहाँ स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ चलते हैं ऐसे, इधर पहुँच गए हैं, फिर हम ऐसे आ रहे हैं, फिर हम इधर पहुँच गए। तो हम ये सारा वर्क डन अभी कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने ये करते हैं वर्क डन फ्रॉम A टू D, ये हम निकाल चुके हैं, पहले ये 0 होता है, ठीक है। नंबर 2 वर्क डन फ्रॉम D टू B, ये हम माइनस mg कर चुके हैं, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम B टू C, A टू D 0 है, B टू C भी 0 आएगा। वर्क डन फ्रॉम C टू A, अब देखें पहले हमने इधर को मूव किया था, अब हम ये ऐसे जा रहे हैं, ये इस सिमत में जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारा पाथ ये बन रहा है, इधर को हम ऐसे जा रहे हैं ये। तो अब हम पहले हम ऊपर गए थे, अब नीचे को आए, तो यहाँ पर जो आएगा वो mgh आएगा। पहले माइनस आया था, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस था, अब फिर यानी ये उसकी उल्ट है माइनस mgh, तो ये आ गया mgh। तो टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, वो क्या आएगा, ये देखें 0 माइनस mgh प्लस 0 प्लस mgh।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। वर्क डन क्लोज्ड पाथ किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऐसा पाथ अगर क्लोज पाथ में वर्क डन इज इक्वल टू 0 आया गया है तो इस तरह के फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। और ये फोर्स जो होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वर्क डन इन दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज आल्सो इक्वल टू 0। सो दिस इज अ ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वेयर एज जो रफ सरफेस होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, वहां पर जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट पाथ नहीं होता, वहां पर पाथ पर डिपेंड करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। चारों तरह से उसकी वैल्यू जो आई है वो mgh आई है माइनस में, और क्लोज पाथ में इसकी इक्वल टू 0 आई है। तो क्लोज पाथ में वर्क डन इज इक्वल टू 0 है। अगर क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इस तरह के फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और इस तरह की फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे SMS कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।